आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका विषय विज्ञान है उसके माह जनवरी के छठे असाइनमेंट का संपूर्ण हल देखने वाले हैं, फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसे छात्रों आप 20 में से 20 अंक लेके आओगे, आपके टीचर आपका एक भी अंक नहीं काट पाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार हल करें। ठीक है, मतलब जिस टाइप से निर्देश दिए गए हैं उस टाइप से हल करें। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है क्या होगा जब समीकरण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल के निर्माण की शीघ्र सिरका विधि को चित्र सहित लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण से संबंधित नियम परिभाषित शब्दों को परिभाषित कीजिए, जिसमें पहला क्या है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, द्वारक। चौथे प्रश्न में आपको दिया गया है अवतल लेंस के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब खींचें, आकार व प्रकृति को लिखें। और पांचवा भी आपको सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है। तो अभी इनके उत्तर देख लेते हैं छात्रों। देखो, सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन है वो प्रश्न क्रमांक 1, क्या होगा जब समीकरण लिखिए। ठीक है, तो यदि एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जो H है, H बॉन्ड बनाता है C के साथ, फिर H के साथ, फिर C बॉन्ड बनाता है। मतलब 2 कार्बन के परमाणु अणु कितने, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन से क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो आपका यहाँ पर एथेनॉल बनता है। तो यहाँ पर लिखना है एथेनॉल। फिर आपको एरो बनाना है और एरो के ऊपर लिखना है सांद्र H2SO4, यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। फिर जो 2 कार्बन है इनके बीच क्या होती है, डबल बंद होता है जहाँ तक, और जो H से अपना संपर्क बनाते हैं तो यहाँ पर एथीन हो जाता है और प्लस का H2O हो जाता है। ठीक है, ये आपको उत्तर लिख देना है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है सीरे में ईस्ट मिलाया जाए। तो देखो, सीरे में ईस्ट मिलाया जाए तो आपको फॉर्मूला लिखना होगा इसका सीरे का। तो C12H22 मतलब C12H22 और O11 प्लस आपको करना है H2O यानी कि जल, और फिर इसमें एरो बनाना है और एरो के ऊपर क्या लिखना है, इनवर्टेज। किसकी उपस्थिति में, इनवर्टेज की उपस्थिति में आपका क्या बनता है, उत्पाद ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस C6H12 और O6। ठीक है, यहाँ पर लिखना है ग्लूकोज, फिर लिखना है यहाँ पर क्या, फ्रक्टोज। क्या लिखोगे, फ्रक्टोज। फिर आपको नीचे वाली लाइन में लिखना है C6 यानी C6H12O6 किसकी उपस्थिति में, जाइमेज की उपस्थिति में। आपको लिखना है एरो के ऊपर जाइमेज, और फिर यहाँ पर आएगा आपका 2C2 कितना, 2C2 फिर H5। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से क्लास 12 IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं स्पेशल क्लासेस 9th से 12th IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप, अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। 2C2 फिर H5 और OH प्लस C2CO2 और ऊपर की ओर एरो का निशान, ये आपका समीकरण हो जाएगा। आपको सेम टू सेम उतार देना है। ठीक है ना, आपकी एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। फिर तीसरा है आपका एसिटिक अम्ल की को सोडियम के साथ अभिक्रिया। देखो क्या होता है जब हम एसिटिक अम्ल और सोडियम को मिलाते हैं, तो आपको पता होगा आपको सोडियम बहुत ज़्यादा कैसी धातु है, अभिक्रियाशील धातु है ना। और जब हम इसे अम्ल में मिलाते हैं, चाहे वो एसिटिक अम्ल हो, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH प्लस Na। तो जब अभिक्रिया होगी इनके बीच, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो उत्पाद जो बनेगा हमारा वो लिखना है आपको CH3COONA प्लस H2 और ऊपर की ओर एरो। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका चौथा है सुक्रोज को पानी के साथ इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में रखा जाता है, तो क्या होगा, आपको लिखना है यहाँ पर सुक्रोज की, मतलब सुक्रोज का जो वो है, क्या कहते हैं, आपका समीकरण है, यानी कि C12H22O11 प्लस H2O इनवर्टेज, फिर ग्लूकोज बनेगा यहाँ पर आपका C6H12O6 फिर C6H12O6। यहाँ पर आपका ग्लूकोज है, यहाँ पर आपको फ्रैक्टोज है, और फिर यहाँ पर जाइमेज की उपस्थिति में आपका एथेनॉल लगभग सेम ही बनेगा। देखो, आपका ऊपर भी सेम ऐसे ही हुआ था और नीचे वाले में भी सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है दूसरा,
वो है एसिडिक अम्ल को निर्माण की शीघ्र सिरका विधि को चित्र सहित समझाइए। तो उत्तर लिखना आप एसिडिक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि। फिर लिखना एथेनोइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन अल्कोहल से किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। इसके लिए ऐसे बर्तन का उपयोग किया जाता है जिसमें नीचे से वायु प्रवाह के लिए छिद्र बने रहते हैं। बर्तन में लकड़ी की छीलन भारत कर अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। अमोनियम सल्फेट जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक होती है। फिर इसमें 10% एथेनॉल ऊपर से धीरे धीरे डाला जाता है। किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप पात्र के सबसे निचले हिस्से में एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। इसमें एथेनोइक अम्ल की सांद्रता 3 से 4% होती है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल जिसमें लाल जल ना होने पर, लाल नहीं यहाँ पर बस क्या लिखना हो, शुद्ध एथेनोइक अम्ल जिसमें जल ना हो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहलाता है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है या नहीं इसकी जांच प्राप्त उत्पाद में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर की जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाने पर तीव्र बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर आपको इसमें समीकरण लिखना है C2H5OH + O2। एरो के ऊपर आपको लिखना है क्या? माइक्रो एसिटिक। क्या लिखना है आपको? माइक्रोजमा। देखो आपको ये लिखना है माइक्रोजमा। देखिए आधा जा माँ में राखी है माइक्रोजमा। फिर एसिट्री, ऐसी सामे छुट्टी की और त्रि, माइक्रो एसिट्री आपको लिख देना है। फिर एरो के बाद आपको उत्पाद लिखना है CH3 - COOH जो कि एसिटिक एसिड है प्लस H2O जो कि जल है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। और इसमें आपको एक डायग्राम और है, इस डायग्राम को बनाना होगा तब आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। देखो तो ये डायग्राम आपके सामने है, जल की कुछ टंकी से भरी है और यहाँ पर क्या है 10% हम यहाँ से एथेनॉल डाल रहे हैं इसमें। यहाँ पर छिद्रयुक्त ये प्लेट है हमारी जिनसे जो एथेनोइक अम्ल है ना, एथेनोइक एसिड है वो नीचे निकल रहा है। वायु के छिद्र, लकड़ी की छीलन, लकड़ी का पात्र ये है। और फिर यहाँ से आपका जो सिरका है वो एथेनोइक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि। ठीक है, ये आपको उत्तर डाल देना है। फिर आपका तीसरा प्रश्न आता है गोलीय दर्पण से संबंधित निम्न परिभाषिक शब्दों को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो थर्ड, गोलीय दर्पण से संबंधित निम्न परिभाषिक शब्दों को परिभाषित कीजिए। पहला है वक्रता केंद्र, दूसरा है वक्रता त्रिज्या, तीसरा है ध्रुव, चौथा है द्वारक, है ना। तो आपका पहला पॉइंट क्या है? वक्रता केंद्र। यहाँ पर आपको डैश करना है और लिखना है गोलीय दर्पण जिसे खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे संकेत C द्वारा दर्शाते हैं। फिर वक्रता त्रिज्या, इसके आगे वह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये आपको सेकेंड पॉइंट हो जाएगा उत्तर। फिर थर्ड है आपका ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परिवर्तक सतह को केंद्र ध्रुव कहते हैं या ध्रुव कहलाता है, आप लिख सकते हो। चौथा है द्वारक। तो गोलीय दर्पण के वक्रीय पृष्ठ की एक सीमा रेखा होती है जिसके व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, है ना। फिर आपका चौथा प्रश्न आता है वो है अवतल लेंस की सम्मुख रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण मार्ग खींचकर प्रतिबिंब के आकार व आकृति को लिखिए। तो आपको सबसे पहले इतनी थ्योरी लिखनी है कि अवतल लेंस की स्थिति में वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा ही होता है तथा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा O तथा F के बीच सीधा एवं आभासी प्राप्त होता है। फिर आपको डायग्राम बनाने होंगे। तो आपका पहला डायग्राम ये है, ठीक है, ये आपको डायग्राम बनाना है सेम टू सेम। फिर आपको लिखना है यहाँ पर पॉइंट जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो तब आपका ये डायग्राम बनेगा। फिर आपका दूसरा डायग्राम बनेगा जो कि कब होगा, इसी के जब ये परिस्थिति होगी इसी के बीच होगा, है ना। देखो ये जो परिस्थिति है इसी के लिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा ये, तो ये हमारी जो थ्योरी लिखी थी ना हमारी, ये थ्योरी के लिए ये वाला हमने डायग्राम बनाया। फिर पहला पॉइंट है जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो उसके लिए ये वाला डायग्राम बनेगा। फिर आपका जो सेकेंड पॉइंट आएगा वो वस्तु अनंत पर प्रकाशिक केंद्र O के बीच किसी बिंदु पर हो, तो आपको इस पर ये वाला चित्र बनाना होगा, है ना। तो आप सेम टू सेम उतार दीजिएगा। फिर आपको एक सारणी बनानी होगी। सारणी में लिखना होता है क्रम संख्या। एक से लिखना होगा मोमबत्ती के अवतल लेंस से दूरी U, कागजा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी V, प्रतिबिंब का आकार बड़ा छोटा समान, सीधी उल्टी वास्तविक और आभासी। तो आपको लिखना है मोमबत्ती की अवतल लेंस से दूरी U पर अनंत पर। ठीक है, हमने दोनों बार अनंत अनंत पर लिया ना। और फिर आपको दूसरे में लिखना है इसी पे अनंत व प्रकाशिक केंद्र 0 के बीच किसी बिंदु पर, है ना। फिर आपका लिखना है कागज प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी V, तो फोकस पर, और इसमें फोकस पर प्रतिबिंब का आकार बड़ा छोटा समान, तो छोटा छोटा दोनों में। और फिर जो आपका सीधा उल्टा है तो दोनों में आपका उल्टा आएगा, और वास्तविक और आभासी में आपका दोनों में वास्तविक आएगा। ठीक है छात्रों, तो ये आपके उत्तर थे। जैसे आप लिखोगे तो आप फुल में से फुल मार्क्स लाओगे, आपका एक मार्क्स भी से नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है, अब इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों
दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।